Welcome to VLearn. This is session number 6 on the topic of asynchronous transfer mode in advanced computer network and security. So the topics we are going to cover in this session are asynchronous transfer mode overview, ATM features, fixed and small size cell, then advantages and disadvantages, then ATM technology reference model. So now ATM overview. Asynchronous transfer mode is a full form of data transmission that allows voice, video and data to be sent along the same network. ये क्या करता है, सेम नेटवर्क पे हम लोगों को वॉइस और वीडियो सेंड करने के अलाउ करता है. देन इन द पास्ट वॉइस, वीडियो एंड डाटा वर ट्रांसफर्ड यूजिंग सेपरेट नेटवर्क. पास्ट टाइम में क्या था, जो डाटा हमारा ट्रांसफर होता था, ऑडियो अलग ट्रांसफर होता था, वीडियो अलग ट्रांसफर होता था और जो नॉर्मल जो हमारा डाटा था वो अलग वे से ट्रांसफर होता था. सो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा वॉइस है वो फ़ोन पे होता था, वीडियो केबल नेटवर्क से होता था और जो डाटा है वो इंटरनेटवर्क के थ्रू होता था. देन ATM is a cell-based connection-oriented switching and multiplexing technology designed to be a fast general purpose transfer mode for multiple services. जो हमारा ATM है ये क्या है, एक सेल बेस्ड कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग और मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी है जो कि फास्ट वर्क के लिए डिज़ाइन हुई है, जनरल पर्पस ट्रांसफर मोड फॉर मल्टीपल सर्विसेज के लिए है. देन ATM ए हाई परफॉर्मेंस सेल ओरिएंटेड स्विचिंग एंड multiplexing technology that utilizes fixed length packets to carry different types of traffic. हम लोग इसको ऐसे वे से भी कह सकते हैं, ये क्या है, एक हाई परफॉर्मेंस है, सेल ओरिएंटेड स्विचिंग है और मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है जो कि यूटिलाइज करता है फिक्स लेंथ पैकेट्स को ताकि डिफरेंट टाइप के ट्रैफिक्स के ऊपर ये कैरी हो सके, मूव कर सके. देन ATM वाज डिजाइंड इन अर्ली 1990. जो ATM है ये 1990 में डिज़ाइन हुआ था. इन अक्टूबर 1991 ATM फॉर्म विद 4 कंपनीज एज मेंबर्स. हम लोग देखते हैं 1991 में क्या था, जो ATM फॉर्म था इसने क्या किया था, 4 कंपनीज के साथ में मेंबरशिप में एक अडेप्टिव एनईटी, एक सिस्को, एक नॉर्दर्न टेलीकॉम और एक स्पिरिट के नाम से थी. तब से क्या है, सिंस देन ATM फॉर्म मेंबर्स हैज़ ग्रोन टू ओवर 200 प्रिंसिपल मेंबर्स. इवन कि उससे बाद में से जो है जो ATM के फॉरम के मेंबर्स हैं वो 200 तक के जो मेंबर्स में आगे एक्सटेंड हो चुके हैं. ATM एम इज टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग AMT इनटू मार्केट. देन इट इज डिजाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस मल्टीमीडिया नेटवर्किंग. हम लोग उसको देखते हैं, ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस मल्टीमीडिया नेटवर्किंग है. इट एनेबल्स कैरियर्स टू ट्रांसमिट वॉइस, वीडियो एंड फ्यूचर मीडिया एप्लीकेशंस. ये क्या करती हैं, हम लोगों को अनेबल करती है इस फीचर को ताकि हम लोग वॉइस, वीडियो और फ्यूचर मीडिया एप्लीकेशंस को मूव कर सकें, कैरी कर सकें. देन इट इज़ सूटेबल फॉर बस्टी ट्रैफिक. इवन की अगर इन केस ट्रैफिक जो है बस्टी टाइप का है देन इवन की ये सूटेबल है. इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस दैट ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड्स. हम लोग देखते हैं ये क्या करता है, कम्युनिकेशन अलाउ करता है किसके बीच में, डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में, डिवाइसेस के बीच में, दैट ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड्स, जो कि अलग अलग स्पीड पे वर्क करते हैं. इट कैन बी ऑफर्ड एज एन एंड यूजर सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर्स. ये हम लोग देखते हैं ये क्या करता है, एज एन एंड यूजर सर्विस ये वर्क करता है और एज ए नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है. इट इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल इंटरफेस एंड सिग्नलिंग ट्रांसफर्ड स्टैंडर्ड्स डिफाइंड बाय ITU-T स्टैंडर्ड सेक्टर. ये क्या है, एक इंटरनेशनल इंटरफेस है जो कि हम लोग क्या करता है, एंड सिग्नलिंग स्टैंडर्ड है जो क्या है, एक डिफाइन किसके थ्रू हुआ है, ITU-T स्टैंडर्ड सेक्टर से हुआ है. देन सो फार ATM हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन PC वर्क स्टेशन एंड सर्वर नेटवर्क इंटरफेस. जो PC है, वर्क स्टेशन है एंड सर्वर नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड है उसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन है. देन इवन की स्विच ईथरनेट और टोकन रिंग वर्क ग्रुप हब्स में भी है इसकी. देन ATM एंटरप्राइज नेटवर्क स्विचेस में है. देन इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन ATM मल्टीप्लेक्सेस में भी है. देन इसका जो है एज स्विचेस में भी है. देन ATM बैकबोन स्विचेस में भी इसका यूज है. देन मेन फीचर्स ऑफ ATM. अब ATM के फीचर्स कौन कौन से हैं, सर्विसेज कनेक्शन ओरिएंटेड. जो हम लोग सर्विसेज में यूज करते हैं वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है विद डाटा ट्रांसफर्ड ओवर ए VC. सेल स्विच नेटवर्क आर्किटेक्चर है ये. देन
फिक्स साइज सेल जो कि 53 बाइट्स का होता है। इट यूजेस असिंक्रोनस टाइम डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, असिंक्रोनस TDM। ये क्या करता है? असिंक्रोनस TDM को यूज करता है। द क्वांटिटी ऑफ सर्विस अनेबल कैरियर्स टू ट्रांसमिट वॉइस, डाटा एंड वीडियो। जो इसकी हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस देखते हैं, ये क्या करता है? इट अनेबल कैरियर्स टू ट्रांसमिट वॉइस, डाटा एंड वीडियो। ये इसमें जो है वॉइस, डाटा और वीडियो को ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों को फीचर्स प्रोवाइड करता है। देन ATM इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। जो हम लोग ATM देखते हैं, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट मीडियम है। ATM सेल्स कैन बी सेंट ऑन ए वायर और फाइबर। जो ATM के सेल्स हैं, ये हम लोग फाइबर के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड कैन आल्सो बी पैकेज्ड इनसाइड द पेलोड ऑफ अदर कैरियर सिस्टम। इवन कि हम लोग ये देखते हैं, ये जो है पैकेज है किसमें है? इनसाइड द पेलोड ऑफ द अदर कैरियर सिस्टम। सो नाउ फिक्स्ड एंड स्माइल सेल्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ट्रांसमिटेड विद प्रेडिक्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। अब ये क्या करता है? इसका एडवांटेज क्या है? ये हम लोगों को ट्रांसमिट करता है विद प्रेडिक्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी के थ्रू। देन इजी टू बी मल्टीप्लेक्स्ड एंड विद अदर सेल्स। ये क्या करता है? मल्टीप्लेक्सिंग अलाउ करता है दूसरे सेल्स के साथ में, एंड राउटेड थ्रू द सेल नेटवर्क। इवन की जो सेल के नेटवर्क हैं उनके थ्रू भी ये अलाउ करता है। देन विथ हाई स्पीड ऑफ द लिंक्स। इवन कि हम लोग देखते हैं हाई स्पीड जो लिंक्स होते हैं उनके साथ में ये अलाउ करता है। स्मॉल एंड फिक्स साइज सेल्स सीम टू अराइव देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। क्या है इसमें? जो हाई स्पीड के लिंक्स हैं, स्मॉल और फिक्स साइज सेल्स हैं, ये क्या है? सीम टू अराइव देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन इन एन अप्रोप्रिएट और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम डिस्पाइट इंटरलिविंग, फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं फोन कॉल्स में ये होता है। देन सिंपलर बफर हार्डवेयर। इसमें क्या है? जो इसका हार्डवेयर है वो सिंपलर बफर हार्डवेयर टाइप का है। अवॉइडिंग मेमोरी फ्रैगमेंटेशन, इवन की मेमोरी की जो फ्रैगमेंटेशन है उसको ये अवॉइड करता है, जो प्रॉब्लम्स उसकी होती हैं। देन सिंपलर सेल शेड्यूलिंग। इसमें क्या है? जो सेल्स की सिंपलर शेड्यूलिंग होती है। अब नेक्स्ट क्या है? ईजियर टू एलोकेट डिफरेंट बैंडविड्थ एंड डिलेज टू डिफरेंट VCs। इवन की ये क्या करता है? ईजियर टू एलोकेट डिफरेंट बैंडविड्थ, जो हमारी डिफरेंट टाइप की बैंडविड्थ है उनको एलोकेट करने में ये ईजी है, एंड डिलेज टू डिफरेंट VCs। इवन की VCs में डिफरेंट टाइप के जो VCs हैं उनको डिले होने में भी ये जो है उसको हेल्पफुल होता है। देन ईजियर टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी। इवन की जो प्रायोरिटी है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन में ये ईजियर होता है। देन नेक्स्ट इज फिक्स साइज कैन बी स्विच्ड इन पैरेलल इन सिंक्रोनस फैशन। इसमें हम लोग देखते हैं जो फिक्स साइज है ये क्या है? कैन बी स्विच्ड इन पैरेलल इन सिंक्रोनस फैशन। ये क्या है? हम लोग सिंक्रोनस फैशन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें पैरेलली स्विचिंग कर सकते हैं। इट इज सूटेबल फॉर टाइम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। इवन कि हम लोग देखते हैं ये सूटेबल है, किसमें सूटेबल है? फॉर टाइम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप की जो टाइम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसमें भी ये सूटेबल है, सच एज वीडियो और वॉइस। जैसे कि हम लोग वीडियो और वॉइस की बात कर सकते हैं। क्विकर रिकवरी इन केस ऑफ सर्किट फेलियर। इवन कि अगर इनके हम लोग देखते हैं सर्किट फेलियर के केस में ये बड़ी क्विकली रिकवरी करता है। देन फिक्स साइज एंड स्मॉल साइज, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? प्रोसेसिंग ओवरहेड्स एज मैसेजेस आर सेगमेंटेड इनटू सेल्स। इसमें हम लोग देखते हैं जो मैसेजेस हैं वो सेल्स के फॉर्मेट में होते हैं। देन सेगमेंटेशन मिसमैच एज द लास्ट सेल इन द फ्रेगमेंटेड मैसेज मे नॉट बी फुली यूज्ड। अब इसमें हम लोग देखते हैं सेगमेंटेशन मिसमैच करता है, और जो लास्ट सेल है फ्रेगमेंटेशन मैसेज में वो फुली जो यूज होता है वो फुली हो सकता है ना यूज हो। देन दिस इफेक्ट विल डिक्रीज एज द मैसेज लेंथ इंक्रीजेस। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं जो इसका इफेक्ट है ये डिक्रीज करेगा एज द मैसेज लेंथ इंक्रीजेस। देन नाउ ATM टेक्नोलॉजी रेफरेंस मॉडल। अब अगर इनके हम लोग ATM की टेक्नोलॉजी का रेफरेंस मॉडल देखते हैं, इसमें क्या है? कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड मैनेजिंग सिग्नल रिक्वेस्ट। जो भी इसके अंदर जनरेट हो रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड मैनेजिंग सिग्नलिंग रिक्वेस्ट, जो भी सिग्नलिंग की रिक्वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए और जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है इसमें? कनेक्शन मैनेजमेंट। ये जो है कनेक्शन मैनेजमेंट होगी। द नेक्स्ट इज यूजर। अब यूजर क्या करता है? यूजर डील्स विद डाटा ट्रांसपोर्ट। यूजर क्या करता है? जो ट्रांसपोर्ट है डाटा की उसमें डील करता है। क्या है और क्या करेगा? फ्लो कंट्रोल को करेगा, एरर कंट्रोल में, करेक्शन में करेगा, एंड अदर यूजर फंक्शंस में यूजर
कंसर्न होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। देन लेयर मैनेजमेंट, ये क्या करता है, मैनेजेस लेयर स्पेसिफिक फंक्शंस। जितने भी इसमें लेयर स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं उनको मैनेज करता है। डिटेक्शन ऑफ फेलियर्स एंड प्रोटोकॉल प्रॉब्लम्स, जितने भी इसमें फेलियर्स होते हैं, प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, मैनेज करता है। प्लेन मैनेजमेंट, मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स फंक्शंस रिलेटेड टू द कंप्लीट सिस्टम, ये क्या करता है, मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है फंक्शंस को जो कि रिलेट करते हैं कंप्लीट सिस्टम के साथ में। देन फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट पीएमडी, अब इसमें ये क्या है, पीएमडी क्या है, जो फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट है, हैविंग टू फंक्शंस, इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं, लाइक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एक तो जो ट्रांसमिशन है वो सिंक्रोनस होनी चाहिए। देन जो रिसेप्शन है बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग टू कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा बिट्स विद एसोसिएटेड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। देन स्पेसिफाइज द फिजिकल मीडिया फॉर द फिजिकल मीडियम यूज्ड। देन क्या है, इंक्लूडिंग कनेक्टर टाइप एंड केबल। सो नाउ ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस, अब इसमें क्या है, टीसी कहो या ट्रांसमिशन कन्वर्जेंस को, हैविंग 4 फंक्शंस, इसके अंदर 4 फंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं, सेल डिलीनिएशन, ये क्या करते हैं, जनरेटिंग सेल बाउंड्रीज, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी इसकी सेल की बाउंड्रीज हैं ये जनरेट करता है। हेडर एरर कंट्रोल, ये क्या करता है, जो हेडर का एरर कंट्रोल है इसको क्या करेगा, सीक्वेंस जनरेशन एंड वेरिफिकेशन, उसका सीक्वली जो है जनरेट करेगा और उसको वेरीफाई करता है। देन सेल रेट डीकपलिंग, अब ये क्या करता है, मेंटेनिंग सिंक्रोनाइजेशन एंड इंसर्टिंग और surpassing idle ATM cells to rate of valid ATM cells to the payload capacity of transmission system, ये क्या करता है, मेंटेन करता है सिंक्रोनाइजेशन को, और क्या करता है, इंसर्टिंग और सुप्रेसिंग आइडल ATM cells to rate of valid ATM cells में टू पेलोड कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। देन ट्रांसमिशन फ्रेम अडैप्टेशन क्या करता है, पैकेजिंग सेल्स इनटू फ्रेम अडैप्टेशन एक्सेप्टेंस टू द पर्टिकुलर फिजिकल लेयर इंप्लीमेंटेशन। देन नेक्स्ट इज एटीएम लेयर, ये क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स डिफाइनिंग सेल्स लेआउट, जो कि सेल्स लेआउट को डिफाइन करता है, डिफाइनिंग हेडर्स को डिफाइन करता है, राउटिंग को डिफाइन करता है, प्रोवाइड करता है, एस्टेब्लिशमेंट एंड रिलीज वीसी, इवन की जो इसके अंदर वीसी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट और रिलीज भी करता है। देन स्विचिंग प्रोवाइड करता है, मल्टीप्लेक्सिंग के फीचर सारे के सारे प्रोवाइड करता है। देन इवन की कंजेशन कंट्रोल भी ये प्रोवाइड करता है। देन जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या है, एएल लेयर से होकर के जो हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें क्या है, सेकंड में 48 बाइट्स का है। अब ये क्या है, डाटा की ट्रांसमिशन होती है, इसके अंदर हेडर जो है 5 बाइट्स के हैं, टोटल कितना हो गया, 5 बाइट्स प्लस 48 बाइट्स के अकॉर्डिंगली 53 बाइट्स हो रहे हैं। देन ये एटीएम में ट्रांसफर हो रहा है। सो नाउ एटीएम डिफाइंस 4 वर्जन्स ऑफ एएल, अगर इनके हम लोग जो है एटीएम के एएल के रिगार्डिंग बात करते हैं, ये 4 वर्जन्स को कंपैटिबल है। कैसे है, AAL1 सपोर्ट कांस्टेंट बिट रेट डाटा, जिसको कि हम लोग CBR के नाम से भी कॉल करते हैं, फ्रॉम अपर लेयर, ये क्या करता है, जो इसकी CBR है अपर लेयर से बिल्कुल कांस्टेंट ही को ही लिए ये प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, जैसे कि वीडियो और ऑडियो हो गया। देन AAL2 ये क्या करता है, यूज फॉर लो बिट रेट, ये जो है लो बिट रेट और शॉर्ट फ्रेम ट्रैफिक सच एज ऑडियो कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड वीडियो और फैक्स जो है इनके लिए सपोर्ट करता है, यूज करता है। AAL2 अलाउज द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ शॉर्ट फ्रेम्स इनटू वन सेल, AAL क्या करता है, इवन के अलाउ करता है मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ शॉर्ट फ्रेम्स इनटू वन सेल। देन AAL3 एंड 4 ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस डाटा सर्विसेज दोनों को ही। देन AAL5 assumes that all cells belonging to a single message travel sequentially, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये क्या करता है, अज्यूम करता है जो भी इसके अंदर सेल्स हैं वो बिलोंग करते हैं सिंगल मैसेज के साथ में, जो कि ट्रेवल करता है सीक्वेंशली, एंड दैट कंट्रोल फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द लेयर्स ऑफ द सेंडिंग एप्लीकेशन, इवन की ये क्या है, कंट्रोल करता है फंक्शंस को जो कि इंक्लूडेड हैं इन द लेयर्स ऑफ द सेंडिंग एप्लीकेशन, सेंडिंग एप्लीकेशंस में जो कि इंक्लूडेड हैं। देन एटीएम अडेप्टेशन लेयर, जिसको कि हम लोग AAL के नाम से कॉल करते हैं, ये क्या करता है, अनेबल्स एटीएम टू एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ पेलोड, ये अनेबल करता है एटीएम को एक्सेप्ट करने के लिए जितने भी टाइप के इसमें जो है पेलोड्स हैं उनके लिए, जैसे कि बोथ टाइप के पेलोड्स हैं, डाटा फ्रेम्स हैं और स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स हैं। देन फ्रेगमेंट्स देम इनटू स्मॉल एंड फिक्स साइज सेल्स, इवन की फ्रेगमेंट करता है उसको स्मॉल और फिक्स साइज सेल्स में। देन रीअसेंबल करता है सेल्स को, ये है AAL के फीचर्स, या फिर हम लोग जो है एटीएम अडेप्टेशन लेयर की जो बात कर रहे हैं। देन
कन्वर्जेंस सब लेयर, अब इसमें क्या है, CS के नाम से भी इसको हम लोग कॉल करते हैं। अब इसमें क्या है, prepares data to ensure their integrity providing standard interface, ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देन सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, जिसको भी हम लोग SAR के नाम से भी कॉल करते हैं, सेगमेंट्स एंड पेलोड इनटू 48 बाइट सेल्स एंड एट द डेस्टिनेशन रीअसेंबल देम टू रिक्रिएट द ओरिजिनल पेलोड। देन नेक्स्ट यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं जो OSI मॉडल हमारे पास में लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में हमारे पास में ATM रेफरेंस मॉडल। जैसे कि यहाँ पे 7 लेयर्स OSI मॉडल में है और यहाँ पे ATM रेफरेंस मॉडल में क्या है हमारे पास में, इसमें बॉटम साइड में फिजिकल लेयर है, देन ATM लेयर है, उसके बाद में ATM एडेप्टेशन लेयर है, उसके बाद में हायर लेयर्स हैं जैसे कि OSI रेफरेंस मॉडल में होते हैं। अब हायर लेयर्स के बाद में यहाँ पे कंट्रोल प्लेस है, देन यूजर प्लेस है, देन इवन की मैनेजमेंट प्लेन है, देन इसके ही राइट साइड में जो है लेयर का मैनेजमेंट है, प्लान मैनेजमेंट है। So now that's all for today's session. So now in the session we have some exercises for you. In the exercises, first of all the question is what is ATM? ATM क्या है, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ATM क्या है, ATM की फुल फॉर्म क्या है, ATM का क्या रोल है। Then next is ATM रेफरेंस मॉडल। What is ATM रेफरेंस मॉडल? ATM का रेफरेंस मॉडल क्या है, हम लोगों ने ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कवर किए हैं। So that's all for today's session. Happy learning, be learning.